स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है, आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या था ना कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय किसकी बनी होती है। मानव गुर्दे में फ्रेंड्स बनने वाली जो पथरी होता है वो किसकी बनी होती है। क्लास स्टार्ट हो चुका है तो बात करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स तो पता है किसका बना होता है, जो वो बना होता है आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट की। किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। एक नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा, ठीक है जी। कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है फ्रेंड्स, एक नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है, कमेंट करिए। वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या फिर न्यूक्लिक अम्ल का। दूसरा का कमेंट करिए, आंसर यहाँ पे क्या है जी। चलिए कमेंट करिए, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या फ्रेंड्स, वसा का प्रभावित करता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। वसा के पाचन को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर, किसको तोड़कर, वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, ऐसा कौन सा अंग होता है। तीसरा का बताइए सही जवाब क्या होगा। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया ये वाला, ठीक है, बताइए। तो फ्रेंड्स ऐसा यकृत करता है, कौन करता है जी, यकृत करता है ऐसा, ठीक है। क्या करता है, ये वसा को तोड़कर जो है ना, वसा को तोड़कर क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है। आगे चलते हैं, चौथा, प्रोटीन के पाचन में, ठीक है जी, प्रोटीन के पाचन में जो है ना, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है। कहने का मतलब है कि प्रोटीन को पचाने में कौन सा एंजाइम सहायता करता है, बताइए चौथा का सही जवाब, ठीक है। प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायता करता है। प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायता करता है फ्रेंड्स, पता है ऐसा कौन करता है जी। चौथा का फ्रेंड्स पता है कौन सा, यहाँ पे ट्रिप्सिन आपका हो जाएगा। कौन करता है जी, ट्रिप्सिन करता है, ठीक है। प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है ट्रिप्सिन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है, कमेंट करिए आंसर क्या होगा। जो भी लोग फ्रेंड्स क्लास में आ चुके ना, क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या होगा, नवदीप कमेंट करिए, कुसुम, ठीक है, अरविंद बताइए, राना फरोज, शादिया शेख, मुस्कान कमेंट करिए। स्तनधारी में श्वसन फेफड़ा से होता है, किससे होता है, फेफड़ा से होता है। आगे चलते हम लोग, छठा, जब वृक्क मतलब किडनी काम करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है, कमेंट करिए। जब वृक्क काम करना बंद कर देगा तो कौन सा पदार्थ जम जाता है, छठा का सही जो बताइए तो, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स अगर किडनी काम करना बंद कर देगा ना तो रक्त में फ्रेंड्स अपशिष्ट पदार्थ जम जाएगा, अपशिष्ट पदार्थ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, जिसका भी डी आ गया सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं, बताइए फ्रेंड्स, सातवां का आंसर क्या होगा, जिससे क्या कहते हैं बताइए। तो फ्रेंड्स उससे हम लोग क्या कहते हैं, कमेंट उससे कहते हैं वायवीय श्वसन, क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन। 7 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं 8वां, ठीक है। अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह कौन सा है, ठीक है जी। अपोहक फ्रेंड्स इसमें से किसके लिए होता है, वृक्क के लिए होता है, हृदय, यकृत या फिर फेफड़ा, कमेंट करिए 8वां का सही जवाब। अपोहक जो होता है फिर किसके काम के लिए प्रयोग होता है, 8वां का बताइए तो आंसर। ये फ्रेंड्स वृक्क इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो गया। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, डायलिसिस का संबंध निम्न में से किस अंग के रोग के साथ होता है, बताइए। डायलिसिस का संबंध जो है ना किस अंग के रोग के साथ होता है, 9 का कमेंट करिए आंसर क्या होगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डायलिसिस की बात हो रहा है यहाँ पे जी, डिफरेंस यहाँ पे वृक्क आप सभी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, शरीर के शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है, कमेंट करिए। शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है, बताइए तो आंसर। क्वेश्चन ये वाला रिपीट करेगा, ठीक है, क्वेश्चन ये रिपीट करेगा, बताइए। तो फ्रेंड्स शरीर को पता है जी कहाँ पर, यकृत में, यकृत में क्या होता है, पीत का निर्माण होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 11, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है, 6 माइक्रोन से अधिक, 7 माइक्रोन से अधिक, 5 माइक्रोन से अधिक या फिर 5 माइक्रोन से कम, बताइए 11 का आंसर।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर डी है, ठीक है जी, 5 माइक्रोन से कम होता है। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। स्टार्च के जल अपघटन से, स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? 12 कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा? 12 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा इमाइलेज करता है। कौन करता है? इमाइलेज करता है। इमाइलेज जो है ना वो स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाता है, इमाइलेज। अगला क्वेश्चन, श्वसन क्रिया में जो है ना वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? क्वेश्चन बोला गया ना जी कि श्वसन क्रिया, जब हम लोग सांस लेते हैं तो वायु में, तो वायु का ऐसा कौन सा घटक होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? 13 कमेंट करिए आंसर। इसको ऐसे समझिए, तो फ्रेंड्स हम लोग जब सांस लेते हैं उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो उसमें फ्रेंड जितना सांस लिए वो उतना बाहर निकल जाता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो वैसा इसमें से कौन सा है? बताइए 13 का आंसर। आप बताइए तो। 13 का भी नहीं होगा जी, सुनिए। नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जितना हम लोग सांस ले रहे हैं, श्वसन क्रिया होता है, जितना हम लोग सांस लेते हैं ना नाइट्रोजन उतना निकल जाता है बाहर, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा आपका। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होता है किसके द्वारा? बताइए 14 का आंसर जवाब क्या होगा? श्वसन में ऊर्जा किसके द्वारा उत्पादित होती है? एटीपी के रूप में, ठीक है फ्रेंड्स, एटीपी के रूप में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 15, हमारे शरीर में जो है ना रक्त का दाब क्या होता है? बताइए 15 का सही जवाब। चलिए, हमारे शरीर में फ्रेंड्स रक्त दाब होता है जी, वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 15 का ये आपका सही जवाब है। अगला, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज। अच्छा क्वेश्चन, बताइए। रक्त समूहों की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टाइनर ने। ऑप्शन में आपसे का डी हो जाएगा, और 16 का डी किसी का नहीं आता है, 16 का डी उमाकुम का सही है। आगे चलते हैं हम लोग 17, इनमें से किस यौगिक को स्टार्च ऑफ एनिमल्स कहते हैं? स्टार्च ऑफ एनिमल्स किसे कहते हैं? बताइए, चलिए कमेंट करिए, स्टार्च ऑफ एनिमल्स किसे कहा जाता है? ग्लाइकोजन को, ठीक है जी, ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं? स्टार्च ऑफ एनिमल्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन 18, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्ण के कारण से होता है, जिसे क्या कहते हैं? कमेंट करिए 18 का आंसर। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्ण के कारण से होता है, जिसे क्या कहते हैं जी? अच्छा क्वेश्चन, बताइए। जिसे फ्रेंड्स यूरोक्रोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी? बताइए 19 का आंसर क्या होगा, ठीक है। और जो भी लोग यहाँ पे आंसर दे रहे हैं ना वो क्वेश्चन नंबर के साथ देंगे। आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी? लैंड अस्टीनर और विनर ने। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रक्त क्या होता है जी? कमेंट करिए, रक्त क्या होता है? बताइए तो आंसर। आसान सा क्वेश्चन है, रक्त क्या होता है बताइए। रक्त फ्रेंड्स एक संयोजी तक होता है फ्रेंड, 20 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न अंगों में से पीत का संचय किस में होता है? पीत का संचय किस में होता है? 21 का बताइए तो आंसर। पीत का संचय किस में होता है जी? देखिए फ्रेंड्स, पीत का निर्माण कहां पर होता है? पीत का निर्माण होता है यकृत में। कहां पर होता है? यकृत में होता है। संचय कहां पर होता है? स्टोर होता है पित्ताशय में, ठीक है जी, याद कर लीजिएगा। पीत बनता है यकृत में और संचय होता है पित्ताशय में, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगला क्वेश्चन, दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, जिसमें कौन सा प्रक्रिया होता है? अपोहन में कौन सी क्रिया होती है? 22 का बताइए तो आंसर क्या होगा? अपोहन में कौन सी क्रिया होती है? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है जी? इसमें फ्रेंड्स परासरण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, परासरण इसको कहते हैं।
आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। आर एच फैक्टर का नाम क्या होता है? आर एच फैक्टर नाम का आधार क्या होता है बताइए? आर एच फैक्टर नाम का आधार क्या है? रिसस बंदर, चमगादड़, गैंडा या फिर चूहा? 23 का कमेंट करिए तो। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आर एच फैक्टर का नाम का आधार पता है क्या है जी? रिसस बंदर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते 24। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? सर्वदाता, ठीक है फ्रेंड्स। तो सर्वदाता जो ब्लड ग्रुप के जो व्यक्ति होते हैं ना, उनका ब्लड ग्रुप क्या होता है? बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया, बताइए आंसर क्या होगा? 24 का आंसर प्रियंका गुप्ता, क्या आंसर बताइए? चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 24 नंबर क्वेश्चन, हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले सुन लीजिए, जिसको भी नोट्स अगर चाहिए होगा फ्रेंड्स, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है जी। मात्र आपको 149 रुपया मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स से क्वेश्चन है हूबहू मैच कर रहा है, कल प्रूफ दिखाए थे आपको। आगे चलते हैं हम लोग। किस रक्त समूह की व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है बताइए जी? किस रक्त समूह का व्यक्ति जो होता है वो सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है? ए बी, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पे ए बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया।